वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बेबी निशवा और मिस इस्मत के खानदान को यकीन दिलाया कि गैर जिम्मेदाराना और मुजरिमाना गफलत जिसके नतीजे में 2 मासूम जानें चली गईं, मुलव्विस दोनों अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल पे कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उसमें होगा, चाहे वो बंद करना पड़े, किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है या नहीं है उसके मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बच्ची, मैंने बिल्कुल जब मैं आया था कहा था वालिद से कि अगर ज़रूरत पड़े, इसलिए हमने अब वो बहुत ज़्यादा, अब बच्ची बेचारी रही नहीं, उस पर हम क्या बात करें कि रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने कहा था कि शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा तो दुनिया में कहीं पे भी होगा, और मैंने खुद ऑफ़र भी की थी, मुझे जहाँ पता था कि हम भेज सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं। वज़ीर आला सिंध ने निशवा केस के बारे में बात करते हुए कहा कि हेल्थ कमीशन की जानिब से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में खामियां हैं, मगर इसमें जो कार्रवाई के हवाले से सिफारिश की गई है इससे वो मुतमईन है। हेल्थ केयर कमीशन एक कानून हमने पास किया और उसके तहत एक बोर्ड बना है। मैंने खुद आपसे कहा कि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ उनकी रिपोर्ट से। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी वो रिपोर्ट, कल ही मेरी बात हुई थी और कहा बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। हम यही चाह रहे थे, एक तो मैंने वैसे भी ताज़ियत के लिए आना था, कल रात को रिपोर्ट भी आ गई, तो हमने कहा कि इसको हम जो बच्ची के वालिद हैं उनका भी फीडबैक ले लें, व्यू ले लें, और इंशाल्लाह ताला जो इक़दाम होगा अस्पताल के खिलाफ। और रिपोर्ट में बड़ी और भी बातें हैं, जैसे सिर्फ आधे से कम लोग जो थे वो ट्रेंड है, बाकी अनट्रेंड लोग रखे हुए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मुराद अली शाह ने कहा कि निशवा के वालिद कैसर अली ने FIR में जिन अफराद को नामजद किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये असरअंदाज होने या मराआत याफ्ता फर्द का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हिदायत जारी की है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हैं, और उन्हें कहा है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए, ताकि, और उसका मकसद, और बच्ची के वालिद का भी यही मकसद था, उन्हें पता है कि बच्ची तो वापस नहीं आनी इन स्टेप से, लेकिन कम से कम इस तरीके के क्राइम जो हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको डिस्करेज करने में अस्पताल की इंतज़ामिया हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको पता तो होना चाहिए कि जी इस तरीके से जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ज़्यादती करना, और इस नौबत तक ज़्यादती करना कि किसी का खून हो जाए, बाकी इदारों को ये पता होना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये FIR रजिस्टर्ड है, FIR में जिन जिन लोगों के नाम हैं या जो इसके जिम्मेदारान हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर चाहेंगे कि इंसाफ हो। कैसर अली ने कहा कि चंद अफराद को FIR में नामजद किया गया है जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस पर वजीर आला सिंध ने IG पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम को हिदायत की कि बाकी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और मुतासिरा खानदान को इस केस के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के बारे में रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जाए। जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें ये यकीन कि कल की तारीख में दारुस सेहत को सील किया जा रहा है। IG कलीम इमाम साहब आए थे, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर अमल में लाई जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि IG साहब ने जो कमिटमेंट दी है, जो CM साहब ने दी है, और जो हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेजो साहिबा ने जो कमिटमेंट दी है उस पर अमल होगा। लेकिन हम यहाँ एक बात फिर भी कैटेगोरिकली बताते चलें, हम उनकी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर जुम्मे की नमाज तक इस पर अमली कदम नहीं उठाया जाता, यानी कि ये तीनों लोग गिरफ़्तार नहीं होते, उठाए नहीं जाते और हॉस्पिटल सील नहीं होता एज़ पर देयर कमिटमेंट, तो हम भरपूर एहतजाज का हक़ रखते हैं। और इस वक्त जितनी कॉल और जितनी आवाज़ है, हम उन सारी आवाज़ को लेके रोड पर बैठ जाएंगे, और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे।